लिंक डाल रहा हूँ इसका, साइकोटिक वगैरह सब भूल जाओगे, वर्कआउट्स वगैरह भाई, इसका लिंक डाल रहा हूँ मसल स्ट्रेंथ का, ट्राई करो और मुझे बताना कैसा लगा। और वर्कआउट इसके बिना अब पॉसिबल ही नहीं होंगे भाई। हाँ जी भाई, आप कंटिन्यू करो। जो आपकी एज है 41, इसमें भाई कोई रोस्ट करे आपको, वो भी आपसे उम्र का छोटा, तो वो तो फिर तो अलग उम्र का छोटे की बात नहीं है, बात है कि जब एक इतना फेमस पर्सनालिटी रोस्ट कर रहा है तो भाई मासेस ना आपके ऊपर फिर भर के आते हैं और हेट भी आती है, प्यार भी आता है। तो उस बारे में एग्जैक्टली बताता हूँ क्या हुआ। कई लोगों को ये भी लगता है कि ये कोलैब था, ये था, कई मैं सारे उसके आंसर देता हूँ। देखो, जिसने रोस्ट बना और पहली बारी कैरी ने ना रील डाली थी अपने यूट्यूब चैनल की, उसकी पहली रील थी मेरे ऊपर, वो जो मैं कर रहा हूँ ना मैगी, याद है? फर्स्ट रील ऑन हिज यूट्यूब चैनल, कितना पुराना यूट्यूब चैनल है उनका। तो वो रील मेरे पास आई टैग होके, ये वीडियो आ रहा है 12 बजे। I was like, fuck. मेरा इनिशियल रिएक्शन ये था कि यार ओ फक मैन। फिर मैंने कैरी के पुराने वीडियोस देखे। इससे पहले मेरे को पर थगेश कर चुका था, थगेश को जानते हो राइट? उससे पहले धीरू भी कर चुका था, एक धीरू लड़का है, लक्ष्य भी कर चुका था, लक्ष्य, ये सब मेरे पे रोस्ट कर चुके थे। और देखो, जब आपको पता होता है ना कि कोई रोस्टर है ना, इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉनर। पूछो डिफ़िकल्ट क्यों है? डिफ़िकल्ट इसीलिए है कि आप मेरा सारा कंटेंट खोल लोगे पुराना। आपने तो 2-3 देखे ना, अब सोचो कैरी ने, थगेश ने मेरे कितने कंटेंट देखे होंगे, सारे 50-100 पूरा। फिर मेरे पुराने 2017 की स्टोरीज, 2016 की स्टोरीज सब खोल के उसको एंटरटेनिंग करना। वाई विल आई बी पिस्ड? आई विल बी ऑनर्ड कि भाई तू मेरी स्टोरी, यू फाइंड मी सो इंटरेस्टिंग कि तूने भाई मेरा सब खोल दिया। वो बात अलग है, वो फनी था नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। बट आई रिस्पेक्ट रोस्टर्स, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में झांक रहे हैं और आपकी ज़िंदगी के पहलू से वो एक फ़नी 8 मिनट का रोस्ट बना रहे हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी, फिर जब ये हो गया, मैंने देखा, मैंने कहा भाई बंदे में टैलेंट है यार, बंदे में टैलेंट है। उसने, मैंने क्या बोला, उसने क्या निकाला। मैंने फिर रिएक्ट करा। आपने मेरा रिएक्शन वीडियो देखा है? मैंने नहीं देखा। वो रिएक्शन वीडियो देखना। मैंने वो वीडियो प्ले करा कैरी का, और साथ में मेरा रिएक्शन, मैं आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ कैरी के साथ साथ, मैं हंस रहा हूँ मेरे ही रोस्ट पे। तो जो भी जो रेज आनी थी ना रोस्टर्स की, उनकी जनता की, दे सारे लविंग मी। एक बेंचमार्क, एक एग्जाम्पल बन गया कि रोस्टिंग जब आप किसी की करते हो ना, उसको लाइटली लेना चाहिए, एज अ रोस्ट लेना चाहिए। ये नहीं कि यार आपने उसको बदले में वेंजेंस ले लिया कि मैं भी बनाऊंगा, गंद बोलूंगा। नहीं, ये तो ये हो गया ना कि अपना जोक अपने ऊपर एज अ फनी जोक ले लो तो ठीक है, समझ में आता है, सही है। तो सो दैट वाज अ नेचुरल रिएक्शन आल्सो। वो मेरा ऑर्गेनिक रिएक्शन था कि यार किसी ने बनाया है, फाइन यार, वो हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब मैं तो उसको एज अ जोक ही लूँगा ना। और मेरे को इतने मैसेजेस आए रोस्टिंग कम्युनिटी से, इतने मैसेजेस आए। क्या वजह थे? किस सल्यूट यू भाई, ऐसे भी कोई रोस्ट करता है, ऐसे भी कोई रिएक्ट करता है भाई, दिस इज लेवल ऑफ हाइट ऑफ मैच्योरिटी, दिस इज नेक्स्ट लेवल। ऐसे ऐसे मैसेजेस भाई। ऑनलाइन तो ये हुआ ही, किसी आप ऑफलाइन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में गए हो, कहीं गए हो, तो आपकी इमेज फिर वो वाली बन गई ना कि भाई ये तो सुट्टा दिखा रहे, तो मैगी दिखा रहा है। तो इस पे कोई रियल किस्सा कोई आपके साथ हुआ हो, और मतलब रियलिटी में लोगों ने बोला हो कि अरे इसको क्यों बुला लिया, ऐसा कुछ हुआ है? भाई इनफैक्ट मैंने तो ऐसी वीडियोस भी देखी है लोगों की कि तरुण गिल तू आया नहीं, तेरा वेट था इस कंपटीशन में, और तू आता तो बेटा पिट के जाता। और ऐसी एक नहीं 2-3 वीडियो की भाई, उसकी पूरी फील्डिंग सेट कर रखी थी, तैयारी थी, आया नहीं ये वो। तो आप कैसे रिएक्ट करते हो भाई? क्या और असलियत में कुछ हुआ हो? आपको एक बात बताता हूँ यार, देखो जो सोशल मीडिया पे होता है वो एक अलग दुनिया है, मानते हो? रियल लाइफ दुनिया अलग है भाई। हम दोनों अलग दुनिया में जी रहे हैं, एक ये पैरेलल यूनिवर्स है। अगर किसी को मारना है तो मैं सोशल मीडिया पे अनाउंस नहीं करूँगा, अबे तू आ। मैं मानता, और मैं ये भी बताता हूँ, राजवीर भाई हैं हमारे, बहुत फेमस, वो भी फिटनेस यूट्यूबर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने बात बोली थी, लेकिन मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ यार। ठीक है यार, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन क्या वो रियल था, फैक्ट था, आई डोंट नो। लेकिन मैं तो अभी पब्लिक में जाता हूँ भाई, बहुत प्यार मिलता है यार। अभी भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाता हूँ, लोग मैगी करते हैं, मैं टी शर्ट उतार देता हूँ, कहते हैं अरे भाई क्या बॉडी है, क्या बॉडी है।
सो जो सोशल मीडिया पे आप व्यूज़ के लिए करते हो वो अलग है, अंडरस्टैंड, कि ये पिटेगा ये वो। आप खुद सोचना, अगर किसी ने आपको पीटना है तो वो क्या अनाउंस करके पीटेगा क्या? आप खुद सोचो। वो एक मेरे को लगता है कि एक ना एक तरीके का टू गेन सम फुटेज, बट एज सच मुझे कोई हाथ तो लगा के दिखाया यार, सिंपल सी बात है यार। हाँ भाई, इनफैक्ट हमने आपको कट कर दिया। आप प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि आपने क्यों वो वीडियोस रोकी। आप बता रहे थे मेरी वाइफ शूट करती है, हमने बात चेंज हो गई। हाँ। मैं चाहता हूँ वहाँ वापस आओ। तो सो क्या होता है, देखो वो जब मैं वीडियोस करता था ना, वो मैं रियल हूँ। हम सबकी ना एक पर्सनालिटी, हम ना मास्क पहनते हैं हर जगह पे। जैसे आपने मेरे से बात करने के लिए एक मास्क पहना हुआ है, आप यू गार्डेड, राइट। आप घर पे किसी और की तरह किसी और बिहेव करोगे, इनके साथ किसी और तरीके से बिहेव करोगे, पेरेंट्स के साथ बिहेव करोगे। मास्क हैं, मास्क हैं। मैंने सोचा कि क्या अगर कोई आदमी का मास्क ही ना हो सोशल मीडिया पे, जो वो सोच रहा है वो बोल रहा है, तो कैसा होगा वो? जो वो कर रहा है वो दिखा रहा है, देयर इज नो फिल्टर, तो वो फेज क्या होगा? इमेजिन करो, जो आप सोच रहे हो, लेट्स से थिंकिंग अबाउट हैविंग सेक्स, एंड यू हैविंग सेक्स एंड यू टेलिंग पीपल, ए आई फील लाइक हैविंग सेक्स टुडे। फिल्टर नहीं है ना, और आप वो बोल रहे हो, तो वो फेज क्या होगा? तो वो वाला फेज वो था कि जो मैं सोच रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, जो मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो मैं कर रहा हूं। आई वॉन्टेड टू बी रियल कैंडिड, कि एक आदमी अगर बिना फिल्टर के, बिना सोशल इमेज के कुछ करे तो क्या होगा? सोशल इमेज होती है ना हमारी कि नहीं 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 सिगरेट नहीं भाई, मिसलीडिंग, अल्कोहल नहीं भाई, लोग बोलेंगे दारू पीता है, नहीं नहीं बुरा, नहीं नहीं यार ये तो क्या कर रहे हो यार। मैंने कहा अगर ये फिल्टर ही ना हो तो क्या होगा? वो अपने सामने देखा क्या हुआ। एंड आई आस्क्ड माय वाइफ, आई सेड क्या? उसने बोला मुझे कि तरह व्हाटएवर यू फील लाइक डू इट, सो लॉन्ग योर इंटेंशंस आर क्लियर। मेरी इंटेंशंस क्लियर थी यार, आई वांटेड टू एंटरटेन। तो भाई आपने इनको तो मना लिया, लेकिन घर वालों को कैसे मनाया? मतलब घर वाले भी तो कह रहे होंगे कि ये सब क्या कर रहे हो यार। तो क्या हुआ, मैं ना कॉम्पिटिशन्स खेल रहा था, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, पता है आपको? मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल रहा था, तो मैं कॉम्पिटिशन हार गया। अब मैं हार गया तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि यार मैं क्यों हारा, लेट मी टेक अ ब्रेक। तो मैंने सोशल मीडिया से ना ब्रेक ले लिया 8-10 दिन का, बिल्कुल कंप्लीट ऑफ। मैंने कहा यार मैं ना आई एम गोइंग टू थिंक कि मुझे कैसे आगे करना है। अब मैं महापुरुष ही कहूँगा उसको, उसने मेरी किसी पोस्ट के नीचे RIP लिख दिया कि मेरी एक्टिविटी नहीं हुई ना 10 दिन तक। 10 दिन तक मेरी सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं हुई। अब वो RIP किसी इन्फ्लुएंसर ने पकड़ लिया। अब सोचो उसका क्या नतीजा निकला होगा। मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए, अरे भाई आप ठीक हो, आप ठीक हो। वीडियोस बनने शुरू हो गए, तरुण गिल डाइड इन अ जिम वाइल ट्रेनिंग, तरुण गिल डाइड टेकिंग स्टेरॉइड्स। ये भाई एक्चुअल में यूट्यूब वीडियोस हैं, मैंने अपनी डेथ देखी है। पता है कैसे वो वीडियो चल रहा है? वो आपकी जो रील नहीं चल रही होती सैड सॉन्ग के पीछे आपकी इमेजेस के साथ, 100, 150, 200 वीडियोस होंगे, कम से कम 100 से 200 वीडियोस होंगे, और रोज़ वीडियो आ रहे थे, रोज़। मेरे रिश्तेदारों के मेरी मॉम को फ़ोन आने लग गए कि भाई हम आपके साथ हैं, सब ठीक है, मतलब कैसे आप कोप कर रहे हो। आप सोचो क्या फीलिंग आ रही होगी मेरे को। गलत भाई इमेजिन ही नहीं। भाई मेरे क्या घर में है? लोग आ गए फ़ोन लेके, अरे कैसे, मतलब व्यूज़ चाहिए ना उनको तो यार। फिर कोई कह रहा है कि मैंने तरुण गिल को देखा है, इनकी डेथ हो गई है, मैं उनका नेबर हूँ। ये सारे वीडियोज़ में भाई क्लेम कर रहे हैं लोग, क्लेम कर रहे हैं। तो ये फिर खबर फैलती गई, और उसी दौरान मेरा ना जिम में एक एक्सीडेंट हो गया जिससे मेरा ना फेस क्रैच हो गया। मेरी मम्मी परेशान कि यार क्या हो रहा है, ये लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, रिश्तेदार फ़ोन कर रहे हैं, यार तुम ठीक हो नहीं हो, क्या करना है। मैंने कहा देखो मारा उन्होंने मुझे ना, अब ज़िंदा कब होना ये मैं डिसाइड करूँगा, और कैसे ज़िंदा होगा वो भी मैं डिसाइड करूँगा। तो मैंने एक्सपेक्टेशन सेट कर दी। वहाँ से शुरुआत हुई तरुण गिल 2.0 की, कि मैं अब जब वापसी करूँगा ना तो एक अलग, क्योंकि लोगों ने तो मार दिया आपको। सही बात है। तो जब आप इमेजिन करो, जब आप अपनी डेथ देख ले, तो मुझे एक्चुअली में एहसास हुआ कि जब मैं मर जाऊँगा तो क्या होगा। वहाँ से मेरा जो दिमाग ना मेरे का स्टेबल हो गया कि भाई आपको जो करना है कर लो, लोगों ने यही करना है।
तो वहाँ से शुरुआत हुई 2.0 की, कि अब तो भाई नो फिल्टर, आपने मारा है, मैं दिखाऊंगा क्या जिंदा तरुण गिल कैसा होता है। तो वहाँ से एक नई शुरुआत। भाई ये 2.0 बंद करने का रीज़न क्या था, क्यों बंद करा ये? यार 2.0 बंद करने के बहुत रीजंस थे। बंद करने के रीज़न ये बताता हूँ, मेरे को ना एक ऑडियंस गेन करनी थी। अभी कोई बात सुन के ना बड़ा हैरान होगा और वो सोच में पड़ जाएगा कि एक आदमी क्या बोल रहा है। मैं जब फिटनेस में था ना, अब मैं फिटनेस जॉनरा में नहीं हूँ, आप फिटनेस में आपका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, राइट। आप एक जैसे कहते हैं ना, बड़ा फ्लैट है आपका पॉडकास्ट, किसी भी जॉनर का पकड़ लेते हो, राइट। फिटनेस के बहुत कम आए होंगे आपके पास, 1 2 3, राइट। मैं पहले फिटनेस में रिस्ट्रिक्टेड था नहीं था, मुझे फिटनेस से बाहर आना था। बिकॉज वो एक ना बात बोली थी विनम्र ने, जब वो लक्ष्य के साथ बात कर रहा था, कि इस 2.0 फेज ने ना तरुण गिल को यूट्यूबर बना दिया, मासेस में ले आया। पहले ये एक फिटनेस में डोमिनेट कर रहा था, लेकिन अभी मासेस में। अब मेरे मासेस में आने का, जब मैं मासेस में आ गया, मैगी कर करके, जैसे भी करके, मेरे को आपने बोला 2 से 3 मिलियन की मैंने ऑडियंस गेन करी। ये केस स्टडी है भाई, ये मतलब अगर आप इसको मार्केटिंग के एंगल से देखोगे ना, ये बहुत डिफरेंट स्टडी है जो मैं बताऊंगा। मेरे पास ऑडियंस आ गए। अब वो 2.0 को फेज को एंड करना ज़रूरी था, बिकॉज आई वांटेड टू गेट बैक टू बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स। मेरे पास एक हुनर है यार, जो मुझे लगता है कि मैं मार्केट बहुत अच्छा कर सकता हूँ किसी को भी। मेरे को आप एक लड़का, जो अपने आदमी खुद अपनी मार्केटिंग कर सकता है, एक मैगी पे पूरा यूट्यूब हिला सकता है, तो वो लड़कों के लिए क्या कर सकता है, एथलीट्स के लिए। स्किल है ना, स्किल। अगर वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो वो सेल्फिश हो गया, लेकिन अगर मैं वो एथलीट्स के लिए कर रहा हूँ तो वो पर्पस हो गया, एक बड़ा पर्पस, आप कुछ कर रहे हो। मैं जब एजुकेटर था, जब आप कहते हो, राइट, आजकल तो लोग वो डालते हैं ना, क्लिक इन डिस्क्रिप्शन में क्या डालते हैं, प्रोडक्ट का लिंक डालते हैं। मैं जब किसी का इंटरव्यू करता था ना, मैं उनके टेलीफोन नंबर डालता था कि भाई पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए ना, डाइट प्लान वगैरह, इनको फ़ोन करो। और वहाँ से महीने के 15 20 25 30 हज़ार रुपये कमाते थे। कई तो 40 50 हज़ार रुपये भी कमाए एक महीने में। आप किसी का पर्पस, आप किसी की सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हो भाई, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है लाइफ में। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।